बात करेंगे शोबिस की दुनिया पर। अदाकारा मोमना इकबाल ने अपनी सनती शनाख्त से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक जाली वीडियो पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। एक हालिया इंटरव्यू में मोमना ने इंकशाफ किया कि ये वीडियो इनकी अगस्त 2022 में दिए गए इंटरव्यू के एक क्लिप को एडिट करके जाली अंदाज में पेश की गई, जिसे अब तक 45 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। मोमना का कहना है कि इस वीडियो के बाद इन्हें रिपोर्टर्स की कॉल्स मौसूल होना शुरू हो गई और वो हैरत ज़दा थी कि लोगों को क्या जवाब दें, क्योंकि किसी लड़की से इसकी सनती शनाख्त पर सवाल करना निहायत तकलीफदा बात है। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे पर फायरिंग का निशाना, दहशतगर्द तंजीम के कारिंदे ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा के हाल ही में कनाडा में लॉन्च होने वाले कैप्स कैफे पर हमला किया गया। इफ्तिताह के चंद रोज बाद ही इस कैफे पर कम अज कम 9 गोलियां चलाई गई, जिसके बाद इलाके में खौफ हर सू फैल गया। खुशकिस्मती इस वाक़ये से किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ये वाक़या इस वक्त मज़ीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया जब भारत ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज़्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल से कालादम तंजीम बाबा हलासी इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखने वाले कारिंदे हरजीत सिंह लंडी से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करवाई। अदाकारा हुमैरा अजहर की मैयत विरसा ने कबूल कर ली, कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गए। अदाकारा के भाई नवीद अजहर ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि हुमैरा अपनी मर्जी से कराची में रह रही थी, कई बार राब्ते की कोशिश, हुमैरा से राब्ता न हो सका। हुमैरा की मौत कैसे हुई अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई, वाक़ये की तफ्तीश जारी है, मालिक मकान का इंटरव्यू तक नहीं किया गया।